आज दुनिया में हुकूमतें ऐसे ही हैं, कोई नजरिए की बेस पे थोड़ी हैं। दुनिया में जितने कंट्री आज हैं ना, अब जो गैर मुस्लिम कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला है, तलवार से फैला है, तो आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, सारे कंट्री ऐसे ही बने हैं। जिसका जोर चला उसने हुकूमत कर ली। सारी दुनिया इसी तरह वजूद में आई है। फिर यूनाइटेड नेशन बन गई, उन्होंने लकीरें खींच दी कि भाई अब ज्यादा फटेबाजी ना करो, जिसके हाथ में जो आ गया वो ही ठीक है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, ना छेड़ो ना छिड़ो। ठीक है, तो हुकूमतें तो ऐसे ही वजूद में आई हैं। फिर एक कौम के पास जब हुकूमत आ गई तो फिर कुछ अच्छे लोग पैदा हुए, उन्होंने कहा ये बादशाही निजाम नहीं होना चाहिए, आवाम की सिलेक्शन से गवर्नमेंट का इंतखाब होना चाहिए। फिर वो होते होते आज इस स्टेज पे वो लोग पहुंच चुके हैं, भाई वोटिंग होनी चाहिए, लोग जिसको सजेस्ट करें वो। लेकिन लोग जब सजेस्ट करते हैं तो लोग जिसका इंतखाब करते हैं वो भी आजादाना नहीं होता दुनिया में, क्योंकि अवाम में कुरान की भी यही कहता है वइन तुती अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं लोगों में अक्सरियत के पीछे चलोगे तो अल्लाह के रास्ते से तुम्हें हटा देंगे। तो अक्सरियत तो इतनी सेंस ही नहीं रखती, वो तो अक्सरियत ये करती है कि जिसमें हमारा वक्ती फायदा है उसको तरजीह दो, वो दूरस नताइज को नहीं देखती कि आगे नस्लों पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जानी जिना करने वाला वो अपने वक्ती फायदा देखता है, वो जिना को प्रोमोट करेगा, वो ये नहीं देखेगा इससे खानदानी निजाम क्या होगा, तबाह। वो कहेगा होगा तो अगली नस्लों में होगा ना, अभी थोड़ी हो रहा है। तो इंसान को जब मुकम्मल इख्तियारात दे दिए जाएं तो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो हक का रास्ता इख्तियार करें, ज्यादातर किधर जाएंगे, बातिल की तरफ। बच्चों की मिसाल देख लो, बच्चे उस मियां बीवी में सेपरेशन हो जाए ना तो बच्चे वहां रहना पसंद करेंगे जहां अय्याशी ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात? तभी हमने देखा है मियां बीवी में जब सेपरेशन होती है तो बाप भी बड़े लाड प्यार से बच्चों को पाल रहा होता है, खिला रहा होता है, सख्ती नहीं करता, और माँ के पास जाते हैं तो वो भी, क्योंकि इनको डर होता है हमने सख्ती की तो यहां से उधर चले जाएं। हालांकि उन पर सख्ती करने से बहुत दफा उनके लिए ये सख्ती जरूरी होती है, वो बिगड़ जाएंगे अगर सख्ती ना हो। लेकिन बच्चा ये बातें नहीं जानता, जहां खेल तमाशा मिलेगा वो वहां जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये सख्ती मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये खेल तमाशे मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो इंसान भी ज्यादातर ऐसे ही हैं कि उनको राइट दे दिया जाए, जो जमहूरियत के नाम पे हमारे यहाँ चल रहा है ना हिसाब किताब, उसमें तो ये सिंध का हाल देखो ना क्या हो गया। जमहूरियत है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आप जिनको मुंतखब कर रहे हो वही आपको खा खा के खत्म कर रहे हैं। मैं कल सिंध से होकर आया हूँ, टंडो आदम मेरा बयान था। सिंध की हालत बेड़ा गर्क हुआ है सिंध का। मोटरवे पंजाब की देख लो और मोटरवे सिंध की देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। कोई पूछ सकता है कि भाई ये पैसे गए कहां पे? कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? अवाम ने सिलेक्ट किया है, और अवाम उनको वोट देगी जो अवाम को वक्ती फायदा पहुंचाए। इतने पैसे उसको दे दिए, इतने पैसे उसको दे दिए, इतने हजार लोगों को जॉब दिला दी, जो हालांकि जॉब की जरूरत ही नहीं थी। उस डिपार्टमेंट में इतनी कुर्सियां ही नहीं है कि बैठ जाएं। स्कूल ही नहीं है, प्रिंसिपल की तनख्वाह जा रही है भाई। अब आप मुझे बताओ, अगर एक जगह स्कूल ही नहीं है और प्रिंसिपल हेडमास्टर की और टीचर्स की तनख्वाहें जाना शुरू हो जाएंगी तो उनमें 90% इस तरह के हेडमास्टर और टीचर ऐसे होंगे जो ऐसे ही सियासतदान को वोट देंगे जो हमें घर बैठे तनख्वाह भेज रहे हैं, हालांकि ये कौम के दुश्मन है, लेकिन कोई समझता है ये बात? तो ये जमहूरी निजाम मुसल्लत हो गया लोगों के ऊपर। पहले बादशाही निजाम था, बादशाह में ये था कि अपनी मर्जी करेगा, वो भी गलत था। तो इस्लाम ये कहता है ना बादशाही निजाम ना जमहूरी निजाम। इस्लाम कहता है तुम सब अल्लाह के गुलाम हो। बादशाह भी किसका गुलाम है? अल्लाह का। मेरी हुकूमत है, मेरा कानून है, जो भी तुम्हारा अमीर या जिम्मेदार बनेगा, चाहे जबरदस्ती मुसल्लत हो जाए, चाहे लोग उसको सेलेक्ट करें। इस्लाम तरीक़े कार को फोकस नहीं करता, खूब समझ लो। हमारे यहाँ ना ये बहुत सी बातें कहते हैं जमहूरियत कुफर है, खिलाफत होनी चाहिए। तो खिलाफत किसे कहते हैं? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने सिलेक्ट किया, हजरत उमर को लोगों ने नहीं, किसने? अबू बकर ने सिलेक्ट किया है। उन्होंने बता दिया, क्यों? वो समझ रहे थे कि भाई मेरे बाद इनसे अच्छा इस कौम के लिए कोई भी नहीं है। तो वहां तो ना इलेक्शन हुए ना जमहूरियत को देखा गया। अबू बकर ने समझा कि भाई मैं अपने बाद जिसको बना के जा रहा हूं इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, मुसल्लत कर दिया, यही है। हजरत उमर ने भी ऐसा नहीं कि पूरे मदीना वालों की राय लियो, ना 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 ना, 6 आदमियों की कमेटी बना दी, इन्हीं में से सिलेक्शन होगी, इसके अलावा बोलो ना भाई, नहीं होगी। तो इस्लाम में इससे पता चलता है कोई खास तरीका है ही नहीं। इस्लाम नतीजे को फोकस करता है, तरीक़ेकार को फोकस नहीं करता। आज क्या होता है, हर थोड़े दिन में कोई तहरीक उठती, खिलाफत चाहिए, खिलाफत के नाम पे 8, 10, 25 धमाके किए और जो मुल्क की रही सही ताकत है उसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। तो यही हो रहा है, हर थोड़े दिन में कोई उठता है खिलाफत। एक दिन कोई साहब आ गए कि ये खिलाफत की बात आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा मसलन बात करने से होगा क्या? उन्होंने कहा खिलाफत कायम करेंगे। मैंने कहा कैसे कायम करेंगे आप खिलाफत? तहरीक चलाएंगे। मैंने कहा तहरीक जब आप चलाओगे ना, अभी तो आप थोड़े से हो, जब 8-10 आदमी हो जाएंगे एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे। तो ऐसी बात करो जो
ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी सी। और मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता, कोई आप ही कोई एजेंसी के आदमी ना हो, मुझे अंदर से चेक करने के लिए आ रहे हो। बाज़ दफा खुफिया एजेंसी के लोग आपको चेक कर रहे होते हैं, खिलाफत कर रहा है, हाँ भाई चल आ जा अंदर, आ जाओ भाई। फजूल बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को देखकर इस्लाम कहता है फैसला करो, करना क्या है तुमने, जितनी खैर का काम तुम कर सकते हो वो करो। अब मैं खुद जमहूरियत के खिलाफ हूं, जो मौजूदा जमहूरियत का निजाम है मैं खुद इसके खिलाफ हूं कि ये तरीका सही नहीं है। इससे तो मुल्क में ज्यादा, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं या कम हैं? कम है ना, बाशऊर लोग कम हैं, ये तो एक हकीकत है ना। सर्वे करके देख लो, पता चल जाएगा कितने लोगों में सेंस है, किसनों में नहीं है। तो जब बेशऊर लोग माजरत के साथ ज्यादा हैं, इसका मतलब वजीर आजम कौन बनेगा? ये तो 100% तयशुदा हकीकत है। हाँ, कुछ कम बेशऊर होते हैं, कुछ उनसे ज्यादा बेशऊर होते हैं, तो इसका मतलब कोई ढंग का बंदा तो आ नहीं सकता। इस सिस्टम के तहत कोई ढंग का आदमी नामुमकिन है कि आ जाए, क्योंकि यहां आने के लिए अवाम को उल्लू बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों के मुंह बंद करने पड़ेंगे, कुछ को स्कूल बगैर स्कूल के प्रिंसिपल बना के तनख्वाहें देनी पड़ेगी। जो इस पन में सबसे आगे होगा, ये वाला पन समझ रहे हैं? ये मेरी अपनी उर्दू है, मुझे जब लफ्ज नहीं आ रहा होता मैं खुद ही उर्दू बनाता हूं। ये वाले पन में जिसको आप कुछ भी बोल दो, तो जो इस पन में, झूठ बोलने में, तकरीरों में मुबालगा आ रहा है। एक साहब कहने लगे वो वजीर आजम ने ये लंबी चौड़ी तकरीरें की थी, आज कुछ भी नहीं हो रहा, वो चीजें है ही नहीं, ये फाड़े थे, वो क्या फाड़ा था, बिल फाड़े थे, और ये बिल आज खुद बिजली महंगी हो गई, तो ये क्या किया था। तो मैंने कहा कि यानी वजीर आजम को ये तकरीर करनी चाहिए थी माजी में कि जो बिजली के बिल हैं वो आप पे किया करें, और ये जो महंगाई बढ़ रही है गलत है, लेकिन ये नेचुरल है, यानी पुराने दौरे हुकूमत में, और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये करप्ट हैं, लेकिन इतने नहीं जितना मैं कह रहा हूं, उसे थोड़ा सा कम कर लो। यानी एतदाल से तकरीर होती तो वोट। इस सियासत में झूठ बोलना ये इसका लाजमी हिस्सा है। आप सही बात करोगे, आपको आजकल रिश्ता नहीं मिलता, वोट कहां से मिलेगा? हकीकत बता रहा, आप सही सही आके बता दो। वो कहते हैं ना, सब बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं। तो लोगों में सेंस है ही नहीं ये समझने के लिए कि कौन दो और दो चार की तरह सीधी बात करता है, कौन बातों को घुमाता। कुछ लोग होते हैं हर माशरे में, वो अच्छे होते हैं, उनको पता है जो सीधी बात करे वो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग मार्केट में शार्ट। हमारे यहाँ कल्चर ही यही है कि घुमाओ बात को, टोपियां कराओ, झूठ बोलो। तकरीरों में मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं ना, एक साहब तकरीर कर रहे थे, सियासतदान, मैं जनाब 2 स्कूल बनाऊंगा, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए, 2 हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक मर्दों के लिए खवातीन के लिए। किसी ने कहा हमारे मैटरनिटी होम नहीं है, उसने कहा मैं 2 बनाऊंगा, लड़कियों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। अबे तू पहले पूछ तो ले कि ये होता क्या है। लेकिन जब तकरीर होगी तो फिर उसमें ये चीजों का ख्याल नहीं, अभी तो फिलहाल फेंकते रहो। तो ये सब सियासतदान फेंकते हैं, ये मजबूरी है, इसके बगैर नहीं वोट मिलते। ये जमहूरी निजाम का हिस्सा है, ये झूठ बोलो। और ये अंग्रेजों ने मुसल्लत किया हमारे ऊपर एक फजूल किस्म का निजाम, ये नेचुरल थोड़ी है।